हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कुर्ती और स्लीव कटिंग के कुछ ज़रूरी एंड यूज़फुल टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो इसमें मैं फ्रंट और बैक को ना एक साथ ही कट करने जा रही हूँ, इसीलिए मैंने पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड किया, उसके बाद एक फ़ोल्ड और किया है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी टिप है कि आप फ्रंट और बैक को एक साथ ही कट करें, आपको भी आसानी होगी। इस तरीके से हमने फैब्रिक को फोर साइड में फ़ोल्ड करके रखा है। अब हमने सबसे पहले ऊपर की तरफ ना एक सीधा मार्क करना होता है, ताकि कुर्ती और फैब्रिक हमारा बिल्कुल सीधा सीधा रहे। तो अब हमें ऊपर वाले मार्क से ना नीचे 7.5 इंच पे मार्क करना होता है, चेस्ट और आर्म होल के लिए। और ये जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये स्मॉल से लेके एक्सेल साइज़ की कुर्ती तक आपने यही फार्मूला यूज़ करना होता है। 7.5 इंच पे चेस्ट और आर्म होल का मार्क आता है, ऊपर से 7.5 इंच पे चेस्ट और आर्म होल का, और नीचे 15 इंच पे कमर का, इस तरीके से। और अब नीचे 15 इंच से नीचे 22 इंच पे हिप का मार्क आता है हमारा। कुर्ती कटिंग में ना ये मेन फार्मूला होता है। 7.5 इंच पे आपने जो मार्क करना है वो चेस्ट और आर्म होल के लिए होगा, और उससे नीचे 15 इंच पे जो सीधा सीधा मार्क होगा वो कमर के मार्क के लिए होगा, और उससे नीचे जो 22 इंच पे मार्क होगा वो हिप के मार्क के लिए होगा। अब हमने ना इनको बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर लेना है तीनों को। ऐसे ही हम ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ ना कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेंगे, जितनी भी आपने लेंथ रखनी है कुर्ती की। तो मान लीजिए आपने अपनी कुर्ती की लेंथ 35 या 36 इंच रखनी है, तो आपको नीचे की तरफ ना फोल्डिंग के लिए कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए होगा। अगर मान लीजिए आपने 37 इंच लेंथ रखनी है कुर्ती की और आपके पास नीचे की तरफ फोल्डिंग का मार्जिन नहीं है, तो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हम लेंथ के मार्क को भी ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे, और ये हमारे पास नीचे की तरफ फोल्डिंग का मार्जिन आ गया 1.5 इंच का। तो अब हमें ऊपर की तरफ तीरा मार्क करना है। इन सब मार्क के बाद ना हम ऊपर की तरफ तीरा मार्क करेंगे। तो जो तीरा होता है ना वो हमारा नेक के हिसाब से होता है। मान लीजिए अगर आपने आगे से भी डीप नेक रखना है और पीछे से भी डीप रखना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड साइज़ का जो तीरा होता है ना, स्मॉल से लेके एक्सेल साइज़ की कुर्ती तक, वो आपने 13 इंच मार्क करना है। यहाँ पे हम 13 का आधा लेंगे, 6.5 इंच, क्योंकि हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। मैंने भी इस कुर्ती का जो नेक है ना वो डीप रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच तीरा मार्क कर रही हूँ। मान लो अगर आपने नेक बैंड रखना है या बोट नेक रखना है या शॉर्ट कोई भी नेक रखना है, शॉर्ट राउंड शॉर्ट कोई भी नेक रखना है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड साइज़ का तीरा होता है ना वो 15 इंच होता है। तो 15 का यहाँ हम आधा मार्क करेंगे, 7.5 इंच। अगर आपने अपनी कुर्ती का बैन नेक या शॉर्ट कोई भी नेक रखना है ना, तो उसके लिए आपको तीरा मार्क करना है 7.5 इंच। क्लियर? तो ये दो तीरे के साइज़ होते हैं स्टैंडर्ड साइज़ के, एक तो 6.5 इंच डीप नेक के लिए और एक 7.5 इंच बैन या बोट नेक के लिए। तो अब हमें नीचे की तरफ मार्क करना होता है फ्रंट के आर्म होल के लिए, वो हम ऊपर से आधा इंच कम रखते हैं। जैसे ही आपने तीरा मार्क किया है 6.5 इंच, तो नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे 6 इंच पे फ्रंट के आर्म होल के लिए, ऊपर से आधा इंच कम। मान लो अगर आपने 7.5 इंच तीरा मार्क किया है, तो नीचे की तरफ आप 7 इंच पे मार्क करोगे फ्रंट के आर्म होल के लिए। ठीक है, तो अब हम इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से। अब हमें ना, ये तो फ्रंट के आर्म होल का मार्क हो गया ना, अब हमें बैक के आर्म होल के लिए भी मार्क करना है। तो वो जो होता है ना फ्रंट के आर्म होल से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होता है। इस तरीके से हमने बैक के आर्म होल को भी मार्क कर लेना है, इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देना है। इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट का आर्म होल का मार्क हो गया और ये हमारे पास बैक के आर्म होल का मार्क हो गया। अब हमने ना यहाँ पे चेस्ट का मार्क करना है, जितना भी आपके पास चेस्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मार्क करना है चेस्ट का साइज़। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे चेस्ट का जो रेडी साइज़ है वो है 36 इंच। तो 36 का हम आधा लेंगे 18 इंच, 18 का भी हम यहाँ पे आधा मार्क करेंगे 9 इंच। क्योंकि फ्रंट और बैक एक साथ कट रही हैं, इसीलिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 18 का आधा लेंगे 9 इंच। तो इस तरीके से ना हमने 9 इंच चेस्ट का साइज़ मार्क कर लेना है। तो जो एक्चुअल साइज़ था ना चेस्ट का वो था हमारे पास 33 इंच। 33 इंच जो हमने इंची टेप से नापा था, उसमें हमने 3 इंच की लूजिंग डाली, तब हमारे पास रेडी साइज़ आया चेस्ट का 36 इंच। आपने भी इसी तरीके से अपनी बॉडी से मेजर कर लेना है, जो भी आपके चेस्ट का साइज़ होगा उसमें आपने 3 इंच की लूजिंग डालनी है।
तो अब हमने यहाँ पे कमर का मार्क करना है। तो कमर का जो हमारे पास रेडी साइज़ है वो है 30 इंच। अब जो हमने इंची टेप से नापा था बॉडी का वो था 28 इंच। कमर में हमेशा 2 इंच की लूजिंग डलती है, तो 28 में हम 2 इंच को प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 इंच रेडी साइज़ आ जाएगा कमर का। तो यहाँ पे हमने 30 का आधा 15, 15 का भी हमने यहाँ पे आधा मार्क करना है 7.5 इंच। वैसे ये मैं मीडियम साइज़ की कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ, लेकिन स्मॉल से लेके एक्सल साइज़ की कुर्ती तक यही फार्मूला आएगा, बस आपके चेस्ट, कमर और हिप का साइज़ ही बदलेगा। तो अब हमने यहाँ पे हिप का साइज़ मार्क करना है। तो जो हिप का साइज़ हमने इंची टेप से नापा था वो था 35 इंच। तो हिप में भी हमेशा 3 इंच की ही लूजिंग डलती है। ये लूजिंग का भी फार्मूला होता है 3 2 3, ये आपने ध्यान में रखना है। हमेशा आपने अपने साइज़ में यही लूजिंग डालनी है। चेस्ट में 3 इंच की, कमर में 2 इंच की और हिप में भी 3 इंच की। ये फार्मूला है लूजिंग का, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे हिप का मार्क करना है। हिप का मार्क जो हमारे पास रेडी साइज़ आया है लूजिंग डाल के वो है 38 इंच। 38 का हम यहाँ पे आधा करेंगे तो 19 इंच आ जाएगा। 19 का भी हमने यहाँ पे आधा मार्क करना है 9.5 इंच। तो अब हमने 9.5 इंच को ना ऐसे मार्क कर लेना है। तो ये हमारे पास हिप का मार्क हो जाएगा। अब हमने चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से ऐसे मिला देना है। और आपने कुर्ती कटिंग करते वक्त ये भी ध्यान में रखना है, जब आपने फैब्रिक फ़ोल्ड करना है ना कुर्ती के लिए, तो आपने उस हिसाब से फैब्रिक फ़ोल्ड करना है ताकि आपके साइज़ के बाद ना आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी कपड़ा बच जाए, ठीक है। तो अब हमने ना यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है, कम से कम 1.5 इंच। तो हिप में मेरे पास थोड़ा सा कम मार्जिन है, इसीलिए हम स्लिट्स को थोड़ा कम फोल्ड कर लेंगे। क्लियर। तो अब हमारी ये कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है चेस्ट, कमर और हिप की। अब हमने ना आर्म होल के लिए यहाँ से गोलाई देनी होती है इस तरीके से। ये बैक के आर्म होल की होगी और ऐसे ही फ्रंट के आर्म होल की भी इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से तीरा, आर्म होल, चेस्ट, कमर और हिप का मार्क करेंगे ना, आपकी जो कुर्ती की फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको कुर्ती में। तो अब हमने ना नीचे की तरफ घेरे का मार्क करना है। तो घेरे का मार्क जो होता है ना वो हिप के मार्क के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग करनी है तो जितनी आपकी हिप का साइज़ है ना उतना ही आपने घेरा भी मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं घेरा हिप के अकॉर्डिंग ही मार्क करूँगी। जितनी हमारी हिप है ना उतना हमने यहाँ पे घेरा भी मार्क कर लेना है इस तरीके से। और इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देना है। अब हम यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन को ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये कुर्ती की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। सबसे पहले ना हमें यहाँ पे एक सेंटर में कट लगाना होता है, छोटा सा सेंटर के मार्क के लिए। अब हमें तीरे की कटिंग करनी है। तीरा हम यहाँ से तो बिल्कुल सीधा सीधा कट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आते आते ना हमें एक पैर डाउन करना होता है तीरा। इससे क्या होगा, आपका तीरा कभी भी गिरेगा नहीं, कभी भी खिंचेगा नहीं और नेक भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। सिर्फ एक पैर ही डाउन करना है, ज़्यादा डाउन नहीं करना है। तो अब हमें यहाँ से ना बैक के आर्म होल की कटिंग करनी है, फ्रंट के नहीं, क्योंकि ये फ्रंट और बैक एक साथ कट रहे हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये नीचे की तरफ हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन आ गया और यहाँ तक हमें कुर्ती रेडी करनी है, इसीलिए हम यहाँ पे ना छोटा सा कट लगा लेंगे ऐसे। और ऐसा ही कट ना हम हिप वाले मार्क पे भी लगा लेंगे, यहाँ पे भी इस तरीके से। और ऐसे ही कट हम कमर वाले मार्क पे भी लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने कट्स भी लगा लेने हैं ताकि आपके फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर बराबर आए। तो अब हमें फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करने के लिए ना हमें इसमें से बैक साइड को ना निकालना होगा। तो ऐसे हम बैक वाले पल्ले को निकाल देंगे और फ्रंट वाले पल्ले को इसी तरीके से सेट करके रखेंगे। और यहाँ से ना फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे अपनी मार्किंग के बिल्कुल अकॉर्डिंग। तो ऐसे फ्रंट के आर्म होल की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो ऐसे हमने कुर्ती की तो कटिंग कर ली है। अब मैं आपको स्लीव कटिंग में जो ज़रूरी टिप है ना वो भी बताती हूँ। तो कुर्ती कट करने के बाद ना हमारे पास जो स्लीव का फैब्रिक बचा है वो बस इतना ही बचा है। तो इससे ना हमारी हाफ़ स्लीव कट होगी। तो मैंने ना ये वाले फैब्रिक को भी ऐसे ही 4 साइड में फ़ोल्ड करके रखा है। ये दोनों स्लीव्स हमारी एक साथ ही कटेंगी। ये देखिए, ये 1 2 और ये 3 4, ठीक है। इस तरीके से आपने फैब्रिक को फ़ोल्ड करके रखना है
और सबसे पहले ना हमें ऊपर वाली साइड से 3 इंच डाउन ऐसे एक सीधा सीधा मार्क करना होता है। ये भी एक फार्मूला होता है आर्म होल के मार्क के लिए, ये आपने ध्यान में रखना है। ये आप किसी भी साइज़ की कुर्ती कट कर रहे हो ना, एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, उसके लिए आपने 3 इंच ही डाउन रखना है। ठीक है, तो अब हमें ऊपर वाली साइड से ना नीचे की तरफ लेंथ मार्क करनी होती है स्लीव की। मान लीजिए अगर आपने 8 इंच स्लीव की लेंथ रखनी है तो नीचे की तरफ आपको 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्लीव की लेंथ कम है ना, तो जैसे मैंने आपको कई सारे डिज़ाइंस दिखाए हुए हैं लेंथ बढ़ाने के लिए भी स्लीव की, तो वैसे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करके स्लीव की लेंथ बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग भी दे सकते हो, लेस भी लगा सकते हो। वैसे आपने जितनी भी लेंथ रेडी करनी है ना स्लीव की, आप उतनी रेडी कर सकते हो डिज़ाइनिंग के साथ ही। तो जैसे मुझे 8 इंच रेडी करनी है स्लीव की लेंथ, तो यहाँ पे 8 इंच को ना मैं सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। ठीक है, तो अब हमें ना यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, ताकि कुर्ती का आर्म होल और स्लीव का आर्म होल ना बिल्कुल परफेक्ट आए। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। जो हमारे पास चेस्ट का साइज़ होता है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे 36 इंच चेस्ट का साइज़ है, तो उसको ना हमने 5 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क करना है। जैसे जो भी हमारे पास रेडी साइज़ होता है ना चेस्ट का, उसको 5 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। जैसे हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ था 36 इंच, तो 36 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो लगभग 7.25 के करीब आया। तो हमने यहाँ पे 7.25 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है, 7 इंच 2 पॉइंट को इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये परफेक्ट आर्म होल का फॉर्मूला होता है। चेस्ट के रेडी साइज़ को हमने 5 से डिवाइड करना है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क करना है। अब हमने ना यहाँ से ऊपर की तरफ से गोलाई देनी होती है इस तरीके से, आर्म होल वाले मार्क तक। अब हमें नीचे की तरफ स्लीव की मोहरी को मार्क करना होता है। जितनी भी आपके पास स्लीव की मोहरी का साइज़ है उसे आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हमारे पास जो स्लीव की मोहरी का यहाँ पे साइज़ है वो है 6 इंच, यानी कि टोटल 12 इंच। तो 6 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमने यहाँ पे 6 इंच को मार्क कर लिया है। अब हम इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेना है। क्लियर? तो अब हम स्लीव को भी अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो अब हमने ना यहाँ पे भी एक छोटा छोटा कट लगा लेना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और एक स्लीव के बिल्कुल सेंटर में। जैसे कुर्ती में स्लीव का आर्म होल थोड़ा कम होता है ना, वैसे ही स्लीव में भी होता है। तो उसके लिए ना हम दोनों स्लीव्स को इस तरीके से खोल के रखेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स को खोल के रखा है। अब हमने ना यहाँ से लगभग आधा इंच ना इस तरीके से हमें डाउन करना होता है। हल्की गोलाई में हमें इस तरीके से डाउन करना होता है। ये फ्रंट का आर्म होल हो गया। स्लीव में भी यहाँ से आधा इंच डाउन। तो इस तरीके से हमने स्लीव में भी फ्रंट का आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब ये दोनों स्लीव्स के हमारे फ्रंट के आर्म होल कट हो चुके हैं। तो आई होप आपको मेरे ये कुर्ती और स्लीव कटिंग के टिप्स अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और आपके बहुत ही ये काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे ये टिप्स और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।